आप सभी को जय मसीह की। आज का जो मैसेज है वो है स्ट्रगल से भरी आत्मिक जिंदगी का। आज बहुत सारे लोग हैं जो आत्मिक जीवन के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। आज आप में से भी बहुत से लोग हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत लोगों ने कहा कि पास्टर जी हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, हम प्रार्थना नहीं कर पाते, हम बाइबल नहीं पढ़ पाते, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, हम परेशान हो गए हैं। तो आप में से आज बहुत सारे लोग हैं जो आत्मिक जीवन में मजबूत होना चाहते हैं, अपनी बुरी आदतों से छुटकारा लेना चाहते हैं, लेकिन नहीं ले पा रहे। वो स्पिरिचुअली डेवलप नहीं हो पा रहे, वो ग्रो नहीं हो पा रहे, वो परेशान हो रहे, हम क्या करें। तो आज का संदेश जो है आपको सारे स्ट्रगल से फ्रीडम देगा। आज का जो मैसेज है सारे स्ट्रगल से आपको फ्रीडम देने जा रहा है, आपके स्ट्रगल को खत्म करने जा रहा है। और क्या कारण है आपके जीवन में स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल के बारे में भी आप जानोगे, किन कारणों से आपके जीवन में स्ट्रगल है, और परमेश्वर आज क्या बताने जा रहा है आज के प्रचार से, जिससे आपका स्ट्रगल कंप्लीट खत्म हो जाएगा। क्योंकि आज का मैसेज आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को पूरी तौर से नया बना देगा, और फिर से आपके अंदर एक फ्रेशनेस आ जाएगी और आप प्रभु में मजबूत बन के चलोगे। तो आज के प्रचार की हम बुनियाद डालेंगे एक वचन से, खोलेंगे उसके लिए बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 उसके पद 28 को पढ़े, क्या लिखा है। हे सब बोझ से दबे लोगों, परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। यहाँ वचन में क्या लिखा है, वचन में यहाँ पर लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रॉमिस किया, प्रभु यीशु मसीह ने ये बात बोली है, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों और परिश्रम करने वालों। आज बोझ से दबे हुए हो आप, केवल मैं फाइनेंशियल बोझ की बात नहीं कर रहा, मैं उन तमाम संसार की चिंताओं की बात नहीं कर रहा जो आपके ऊपर है। आज स्पिरिचुअल बर्डन भी है आज बहुत सारे लोगों के ऊपर, वो स्पिरिचुअली ग्रो नहीं हो पा रहे, वो बोझ से दब चुके हैं, वो बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। जब हमारे ऊपर बोझ होता है तो हमारा स्ट्रगल चालू हो जाता है। अगर कोई दो व्यक्ति हैं जिनको मैं एक रेसिंग ट्रैक पे खड़ा करूं उनको दौड़ने के लिए, और एक को मैं 10 किलो का वजन दे दूं दौड़ने के लिए और एक को फ्री कर दूं, तो दोनों में से तेजी से कौन दौड़ेगा? जो फ्री है वो तेजी से दौड़ेगा, लेकिन जिसके ऊपर 10 किलो का बोझ है क्या वो दौड़ पाएगा? नहीं दौड़ पाएगा। इसीलिए प्रभु ने यहां पर क्या बोला, हे बोझ से दबे हुए लोगों और परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह के पास ही आने से आपको सारे स्ट्रगल से आजादी मिलेगी, वो आपको कंफर्ट देगा। प्रभु यीशु मसीह ही आपको कंफर्ट दे देगा और कोई नहीं देगा। इसीलिए प्रभु ने बोला कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और प्रभु ने 29 में बोला, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। यानी जो आपके ऊपर बोझ है वो बोझ एक जुए के रूप में है। प्रभु ने यहाँ पर आदान प्रदान करने की बात करी है, शिफ्टिंग करने की बात करी है। प्रभु ने बोला तू मेरा जुआ ले ले अपने ऊपर, यानी आपके ऊपर जो बोझ है जुआ है आपकी गर्दन पे। जैसे आपने देखा होगा बैल होता है, बैल की गर्दन पे जुआ रखा जाता है हल जोतने के लिए, उसको जुआ कहते हैं, जो गर्दन पे रखा जाता है जिससे गर्दन दबी रहती है, और उसको जैसे चलाता है किसान वैसे उसको हल जोतने के लिए चलना पड़ता है। वैसे जब आपकी गर्दन पे बर्डन होता है, जुआ होता है, तो आपको जैसे ऑपरेट किया जाता है वैसे ही ऑपरेट होते हो। इसीलिए प्रभु ने यहाँ पर शिफ्टिंग की बात कर दी। प्रभु ने कहा तू अपना बोझ मुझे दे दे, यानी जो बोझ है तेरी गर्दन पे जुआ है तो मुझे दे दे, जो बर्डन है तो मुझे दे दे, और तू मेरा जुआ ले ले। ध्यान पूर्वक सुने और समझे, नहीं तो आप परमेश्वर के उस अद्भुत आशीष को आज जो रिसीव करने वाले हो आप मिस कर जाओगे। तो प्रभु ने यहां पर क्या बोला 29 में, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। प्रभु ने कहा मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। अभी आपके ऊपर जो बोझ है वो बोझ जब तक आप प्रभु को दोगे नहीं तो प्रभु का बोझ आप उठा नहीं पाओगे। इसीलिए प्रभु यहां पर शिफ्टिंग कर रहे, चेंजेस कर रहे हैं, कह रहे तू अपना मुझे दे दे और तू मेरा बोझ उठा ले। प्रभु ने बोला मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। प्रभु ने कहा मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। प्रभु ने कहा मेरा बर्डन जो तुम्हारे ऊपर आएगा उसको ले लो, जिससे तुम मन में नम्र और दीन बनोगे। और प्रभु का बर्डन क्या था? प्रभु का बर्डन क्या था? परमेश्वर की सेवा करना। ध्यान पूर्वक सुने और समझे, प्रभु का बर्डन था परमेश्वर की सेवा करना। एक समय पर जब चेलों ने भोजन के विषय में प्रभु से बात करी तो प्रभु ने बोला मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं, उसके काम को पूरा करूं। यह प्रभु का बर्डन था। इस जगत का पाप अपने ऊपर लेना था, अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करना था, यह उसका बर्डन था। इसीलिए उसने कहा मेरा बर्डन तुम भी ले लो। जैसे मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए इस पृथ्वी पर आया और मैंने सारे काम किए, वैसे जब तुम इस बर्डन को अपने ऊपर ले लोगे कि मैंने भी परमेश्वर की सेवा करनी है, उसकी इच्छा पर चलना है, तो उसके बाद तुम्हें संसार के उस बोझ से विश्राम मिल जाएगा।
हालेलुया। और प्रभु ने कहा मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। जब परमेश्वर का बोझ आप ले लोगे तो आप मन में नम्र और दीन हो जाओगे। हालेलुया। आप नम्र और दीन बन जाओगे। जब परमेश्वर का सेवा करने का बोझ अपने ऊपर ले लोगे तभी आप नम्र और दीन बनोगे, वरना नहीं तो स्ट्रगल करते रह जाओगे। आप स्ट्रगल करते रह जाओगे। तो प्रभु ने अपने बर्डन को देने की बात करी। मेरा बर्डन ले ले, मेरा बर्डन ले ले अपने ऊपर, क्योंकि मेरा बर्डन मेरे पिता की सेवा करना था, इस जगत को पाप से बचाना था, इस जगत में परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना था, स्वर्ग के राज के बारे में लोगों को बताना था, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताना था, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह आया। आज प्रभु ने वही बर्डन हमें भी दिया है, वही बर्डन हमें भी दिया है। प्रभु ने जाते जाते अंतिम आज्ञा क्या दी? क्या आज्ञा दी प्रभु ने? इस सारी जातियों में जाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें चेला बनाओ, सुसमाचार। प्रभु ने अंतिम आज्ञा दी कि तुम जाओ सारे जगत में और सुसमाचार का प्रचार करो। परमेश्वर ने सबको बोला जाओ गॉस्पेल को सुनाओ। गॉस्पेल जाओगे, पहले जाना है फिर सुनाना है। गॉस्पेल इससे कंप्लीट होता है, गो और स्पेल, पहले जाना है फिर सुनाना है। जब तक जाओगे नहीं तो सुनाओगे कहां से? परमेश्वर जगत में आया, लोगों के पास गया और उनको सुनाया। जब तक आप जाओगे नहीं, सुनाओगे कैसे? तभी जाके गॉस्पेल कंप्लीट होगा। आज हम घर में बैठे हुए हैं, अपने कमरे में बैठे हैं, किसी को हम सुसमाचार सुनाते ही नहीं है, तो लोगों को हम कैसे बचाएंगे? तो पहली गॉस्पेल में पहली कंडीशन बताई गई, गो यानी जाओ, तभी तो तुम स्पेल यानी सुनाओगे। जब तक जाओगे नहीं तो सुनाओगे कहां से? तो बोला सारी जातियों में जाओ, मेरा सुसमाचार प्रचार करो, गुड न्यूज को सुनाओ, सुसमाचार प्रचार करो और सबको मेरी आज्ञा माननी सिखाओ और सबको मेरा चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनकी पापों की क्षमा का उनको बपतिस्मा दो। ये प्रभु ने बोला। लेकिन आज हम क्रिश्चियंस, क्या चर्च इस चीज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहा है? नहीं। आज प्रभु का बर्डन लेना कोई नहीं चाह रहा। आज क्या चाह रहे? हम चर्च में जाएं, हम वचन को सुने, संडे पास्टर से प्रेयर करवाएं, अपने बिजनेस के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के लिए और दैट्स इट, और अपने घर जाएं। पास्टर का काम है सेवा करना, वो ही करता रहे। हमारा तो काम है केवल चर्च में आके मेवा लेना। हम मेवा ले, सेवा वो करता रहे, यानी आशीष हम लेते रहे, वो बेचारा बर्डन लेके सेवा करता रहे। हमारा काम तो है फ्री होके हम चले, हम फ्री होके चलें। ये नहीं, ग्रेट कमीशन सबको दिया गया है। जो सुसमाचार सुनाने की जो सेवा दी गई है, ये ग्रेट कमीशन इसको कहा जाता है। और ये ग्रेट कमीशन हर एक को दिया गया है, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, जवान हो या बुजुर्ग हो, सबको ये ग्रेट कमीशन दिया गया है कि जाके आप सबको सुसमाचार प्रचार करें। जाकर, घर बैठे बैठे नहीं होगा, जाकर। अगर जगत के छोर तक आपको पहुंचना है तो परमेश्वर ने एक बहुत अच्छी चीज, एक ऐसा टूल आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया है, वो है इंटरनेट। इंटरनेट एक ऐसा टूल परमेश्वर ने उपलब्ध कराया है जिसके थ्रू आप हजारों लाखों लोगों तक सुसमाचार पहुंचा सकते हो, यदि आप इसका इस्तेमाल करें तो। लेकिन आज जवान बच्चे इसका इस्तेमाल किस चीज के लिए कर रहे हैं? गलत चीजों के लिए, संसार की गंदी चीजों को देखने के लिए, सुनने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि परमेश्वर की सेवा के लिए। अगर इसी टूल को शैतान इस्तेमाल करा के आज जवानों को और जगत में लोगों को पाप में धकेल रहा है, तो परमेश्वर इसी टूल को इस्तेमाल करा के हजारों लाखों करोड़ों लोगों को बचा भी रहा है। हालेलुया। आज कितने लोग हैं इसी संदेशों को सुनने से आशीषित हो रहे हैं? आज जो संदेश यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है चर्च में, आज कितने लोग हैं जो इस संदेश को सुनेंगे तो वो बचाए जाएंगे, उनका जीवन बदलेगा, उनको समझ आएगा कि प्रभु ने हमें क्या कहा है, प्रभु ने हमें क्या कहा है। जब तक आप परमेश्वर के नजदीक में नहीं आओगे, आपका बर्डन आपके ऊपर से नहीं हटेगा, आपका स्ट्रगल खत्म नहीं होगा। स्ट्रगल खत्म करने के लिए आपको प्रभु के पास आना पड़ेगा और प्रभु के पास आने के बाद अपना बर्डन उसे देना पड़ेगा और उसका बर्डन लेना पड़ेगा। जब उसका बर्डन लोगे, यानी उसकी सेवा का बर्डन अपने ऊपर लोगे, आप मन में नम्र बनोगे और दीन बनोगे, क्योंकि सेवा करने से ही परमेश्वर आपको नम्र बनाएगा और दीन बनाएगा। परमेश्वर की नजदीकी में आने से आप नम्र बनोगे और दीन बनोगे। वचन में लिखा है तुम दीन बनोगे तो परमेश्वर तुम्हें क्या बनाएगा? वो शिरोमणि बनाएगा, आपको प्रेशियस बनाएगा परमेश्वर। अगर आप दीन बनोगे तो, दीन नहीं बनोगे तो शिरोमणि नहीं बनोगे। और तुम नम्र बनोगे तो परमेश्वर क्या बनाएगा? तुम्हें पृथ्वी का अधिकारी बनाएगा। परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, तुम नम्र बनोगे तुम्हें पृथ्वी का अधिकारी बनाया जाएगा। यानी जब तुम नम्र बनते हो तो परमेश्वर तुम्हें ब्लेस्ड करेगा, तुम्हें ब्लेस्ड करेगा, पृथ्वी पर तुम्हें ब्लेस्ड करेगा, तुम्हें आशीषित करेगा और तुम्हें अधिकारी बनाएगा, अपना अधिकारी बना के अपॉइंट करेगा, ताकि तुम उसके अधिकार से उसकी सेवा करो, उसके अधिकार का इस्तेमाल करो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज जब तक हम नम्र नहीं बनेंगे, वो हमें अधिकारी भी नहीं बनाएगा।
जब तक हम नम्र नहीं बनेंगे, अधिकारी भी नहीं बनेंगे। आज बहुत सारे लोग पास्टर बनना चाहते हैं, प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर नम्रता ही नहीं है। जब तक आप नम्र नहीं बनोगे, सेवा नहीं कर पाओगे। इसीलिए बोला कि तू नम्र बनेगा तो पृथ्वी का अधिकारी बनाऊंगा। मूसा नम्र बना, इसलिए परमेश्वर ने उसको इजरायलियों के ऊपर अधिकारी बनाया। हालेलुया। वो इतना नम्र बना, परमेश्वर ने 32 लाख लोग दे दिए उसको लेके चलने के लिए। 32 लाख लोगों को लेके चल रहा था, संभाल रहा था, क्योंकि वो वचन में लिखा है पृथ्वी पर सबसे ज्यादा नम्र था। वो सबसे ज्यादा नम्र था। जब आप नम्र बनते हो तभी आपको सेवा मिलती है। आप नम्र बनते हो तभी प्रभु आपको इस्तेमाल करता है। जब आप नम्र बनते हो तभी आपको अधिकारी बना के अपॉइंट करता है। पद ऐसे नहीं मिलते, अधिकार ऐसे नहीं मिलते कि मैंने कहा पास्टर से कि पास्टर मुझे चर्च में पास्टर बना दो, असिस्टेंट पास्टर बना दो, मुझे वर्शिप लीडर बना दो, मुझे ढिमकाना बना दो। कुछ नहीं बनोगे आप। बनाने वाला परमेश्वर है। ये कलीसिया मसीह की है और हर कलीसिया का सर जो है वो मसीह है। उसकी कलीसिया, वो जिसको अधिकार देता है वो अपनी मर्जी से देता है। पास्टर के कहने से कोई किसी को अधिकार नहीं मिलता है, ध्यान रखना। और नम्र बनोगे तभी वो अधिकारी बनाएगा, ऐसे नहीं बनाएगा। आप